-3 -7x। क्या पहले तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? नहीं। सबसे पहला काम है हमको क्वेश्चन को ध्यान से एक नजर देखना, फिर उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओ, क्योंकि हमको ABC सही नहीं मिलेगा तो सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे हम। तो सबसे पहले हाईएस्ट पावर x², उसके बाद नेक्स्ट पावर -3। ठीक है, अब हमें कह रहे हैं कि पहले आप इसके जीरोस को निकालो, ऐड करो, प्रोडक्ट करो और चेक करो कि यही सेम आंसर कोफिशिएंट मेथड से आएगा कि नहीं। तो पहले तो हमें इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। सो फैक्टराइज कैसे करेंगे? a इंटू सी, जहां पर a की वैल्यू 1 होती है वहां हम डायरेक्ट कांस्टेंट c ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पर a की कुछ वैल्यू है अदर देन 1। क्या है? 6। तो हमारे पास फैक्टर लेने के लिए 6 इंटू -3, 6 3 are 18 और -18 के डिफरेंट फैक्टर्स फाइंड आउट करो आप। ऐसे फैक्टर जो जुड़कर 7 बने और गुणा होकर 18 बने। ठीक है, तो ढूंढो पहला फैक्टर। 9 हाँ, वेरी गुड। पहला फैक्टर अपन 2 9s लेते हैं। 2 9s 18। 2 और 9 दोनों ऐड करेंगे तो 11 हो जाएगा, लेकिन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 आ जाएगा। अब मुझे -7 चाहिए, तो दोनों में से कौन से फैक्टर को माइनस साइन दूं? कोई बात नहीं, परेशान मत हो, बहुत सारे ऑप्शन है। जब भी हमने बोला दो फैक्टर अगर डिसाइडेड हो गए तो देयर आर 4 पॉसिबिलिटीज। ठीक, दोनों को नेगेटिव ले लो, -2 -9, व्हाट यू विल गेट? -7। दोनों को प्लस ले लो बेटा, पॉजिटिव ले। छोटे वाले टर्म को माइनस ले लो, बड़े वाले को प्लस ले लो, +7। छोटे वाली टर्म को प्लस ले लो, बड़े वाले टर्म को माइनस ले लो। आपको क्या चाहिए? -7। डिसाइड हो गया आपके फैक्टर्स? कोई डाउट? 4 केसेस हर बार बनते हैं, हमें वाइजली डिसाइड करना है कि कौन से 2 फैक्टर लेना है, क्योंकि प्लस माइनस गलत यानी पूरा आंसर गलत। तो बहुत ध्यान से लेना है। तो हमारे 2 फैक्टर्स हो गए बेटा, 6x² - 9x प्लस 2x -3। ठीक है यहाँ तक? अब इन दोनों टर्म्स से कुछ कॉमन है आपके पास देने के लिए? और भी 3x कॉमन ले लिया, 3 2 6x -3 3 9, और x तो ऑलरेडी कॉमन ले लिया। देन इन दोनों टर्म्स के पास कुछ नहीं, क्योंकि ये सेम ब्रैकेट चाहिए हमको। कभी कभी हमें दिमाग भी लगाना है, हर समय ऐसे नहीं। सेम ब्रैकेट ही चाहिए तभी फैक्टराइज होगा। तो सेम तो ऑटोमेटिक पूरी टर्म है, इसका मतलब इसके पास देने के लिए कुछ नहीं है। कुछ नहीं, दैट मींस 1 इज एवरीवेयर, एटलीस्ट 1 है, तो 1 ले लिया। तो 2x -3। नाउ वन ऑफ द फैक्टर इज 2x -3 एंड अनदर फैक्टर इज 3x + 1। ये आ गए हमारे पास 2 फैक्टर्स। 2 फैक्टर्स को इक्वेट करेंगे 0 से, तो वी विल गेट 2 रूट्स, 2 सॉल्यूशन आ जाएंगे। अब 2x -3 = 0 रख दिया। x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? +3/2 एंड अनदर फैक्टर 3x + 1 = 0 सब्स्टिट्यूट किया तो x की वैल्यू -1/3। ये कैसे फाइंड आउट किया पता है ना सभी को? These are the 2 रूट्स। तो पहले वाले रूट को हम कह देंगे अल्फा और सेकंड वाले रूट को हम कह देंगे बीटा। अब ये आ गया अल्फा बीटा। अब हम इनको चेक करते हैं प्लस करके, फिर कोफिशिएंट मेथड से फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम इन दोनों को ऐड करेंगे। व्हाट इज द सम ऑफ 2 रूट्स अल्फा प्लस बीटा? तो दोनों को ऐड कर दो, 3/2 प्लस -1/3। ऐड करो, पहले तो एलसीएम, क्योंकि नंबर इस तरह का है 6, सो 3 मल्टीप्लाई कर दो, 6 बन जाएगा। इसमें 2 मल्टीप्लाई। जिन बच्चों का एलसीएम नहीं आता, इक्विवेलेंट फॉर्म से भी पता कर सकते हैं। इसको 6 बनाना था, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको 6 बनाना था, सेकंड डिनोमिनेटर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। न्यूमरेटर ऑटोमेटिक चेंज, 9 प्लस इंटू माइनस -2, तो यू विल गेट 7/6। प्रोडक्ट ऑफ द रूट 3/2 इंटू -1/3, मल्टीप्लाई करो, 3 कैंसिल है ना, मल्टीप्लाई तो -1/2। ये आ गया सम और ये आ गया प्रोडक्ट। ये तो हमने जीरोस को ऐड करके और मल्टीप्लाई करके किया। अगर हम कोफिशिएंट का मतलब a, b और c को सब्स्टिट्यूट करके फाइंड आउट करें तो चेक करेंगे कि सेम आ रहा है कि नहीं। तो चलिए कोफिशिएंट मेथड से फाइंड आउट करते हैं। व्हाट इज द सम ऑफ द जीरोस? फॉर्मूला -b/a। अब देखो, थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि
डिनोमिनेटर थोड़ा फ्रैक्शन में है, ठीक है, दोनों टर्म्स फ्रैक्शन में है, माइनस बी, तो माइनस का हो गया बीटा की वैल्यू, बी की वैल्यू, तो यहाँ से नहीं, यहाँ से आओ, ए की वैल्यू क्या है बेटा 6, बी की वैल्यू यहाँ -7, सी की वैल्यू -3, अब सब्स्टिट्यूट करो अल्फा बीटा, तो माइनस बी की वैल्यू आ गई -7, एक मिनट थोड़ा नोटिस करना, माइनस तो फॉर्मूले का था और b की वैल्यू फिर माइनस में है, तो माइनस इंटू माइनस बिकम प्लस, और a की वैल्यू है 6, अल्फा इंटू बीटा के पास आओ, c बाई ए, c की वैल्यू ढूंढो -3, a की वैल्यू ढूंढो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, -1/2, नाउ कंपेयर इट, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -1/2, यहाँ पे भी अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -1/2, क्या ये दोनों इक्वल है एग्जैक्ट? दैट मीन्स आप रूट्स को सम किया तो भी वही आ गया और कोफिशिएंट से रखा तो भी सेम वैल्यू। अब सम की वैल्यू ढूंढो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 7/6, क्या कोफिशिएंट से भी सेम वैल्यू आ गई 7/6। इससे ये वेरीफाई होता है कि आप या तो ये मेथड फाइंड आउट करें या इससे फाइंड आउट करें, यू कैन इजीली गेट सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट। अगर क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है, ठीक है, फाइंड द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट बाय कोफिशिएंट मेथड आल्सो एंड वेरीफाई इट, तब आपको दोनों करना है। क्या करना है? फैक्टराइज भी करना है, कोफिशिएंट मेथड भी लगानी है और दोनों के आंसर सेम है ये आपको वेरीफाई भी करके बताना है। Hence we can say that hence verified that sum of the roots and product of the roots are equal in both the methods. ठीक है, तो दोनों मेथड्स आप अप्लाई कीजिए, दोनों में आपको यू विल गेट द सेम आंसर। क्लियर है? समझ में आ गया? और कोई डाउट? सेकंड वाला हम कैसे करेंगे, हमने क्या डिस्कस किया था? या तो आप ABC फाइंड आउट करो फॉर्मूले में रख के -b/a c/a, नहीं तो डायरेक्ट मेथड हमने बताया 1 मार्क डिपेंड करता है, 2 मार्क का क्वेश्चन है तो आप ABC फाइंड आउट करो, 1 मार्क का क्वेश्चन है तो आप क्या करेंगे बेटा? डायरेक्ट फॉर्मूला। What is the formula for that? Second question का x square minus sum of the roots into x plus product of the root equal to 0. This is very important equation. Just sum और product की value रख के 1 mark के लिए within a second you will get the equation. ठीक है? तो 2.2 आसानी से कर लेंगे आप। Find a quadratic polynomial each with the given number as the sum. यानी पहला जो नंबर दिया है वो है आपके पास सम। सम की वैल्यू दी है बच्चों 1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स 0, और प्रोडक्ट की वैल्यू दी है -1। अब हम इसको इसी क्वेश्चन को दो टेक्निक से सीखेंगे। एक टेक्निक जो अभी हमने कोफिशिएंट मेथड सीखी थी, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ अल्फा प्लस बीटा? सम के कोफिशिएंट क्या है? अल्फा प्लस बीटा सम के कोफिशिएंट क्या है बेटा? -b/a, ठीक है, और प्रोडक्ट के कोफिशिएंट क्या है? अल्फा इंटू बीटा के c/a। अब यहाँ पर न a दिया है, न b दिया है, न c दिया है, हमें a b c फाइंड आउट करना है और उनकी वैल्यूज इक्वेशन बनाने के लिए रखना है। तो लेकिन हमें सम की वैल्यू दे रखी है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सम? 1/4। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट? -1। ठीक है, अब आपने देखा है कि यहाँ a की वैल्यू है 4 और यहाँ पे a की वैल्यू है 1, कुछ नहीं है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। a दो जगह दो आंसर कैसे देगा? a कोई एक ही होगा, इसका मतलब मुझे इसको भी 4 बनाना पड़ेगा। अगर डिनोमिनेटर में 4 दूंगी तो न्यूमरेटर को अकेले कैसे छोड़ दूं? दोनों पे 4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके इक्वेशन में अभी कोई चेंज आया क्या? नहीं, 4 1 जा 4, अभी भी ये -1 ही है, बस रूट उसका थोड़ा सा चेंज हो गया। ठीक है, अब देखो ध्यान से, a की वैल्यू कंपेयर करो तो किसके बराबर आ गई? a की वैल्यू आ गई बच्चों 4। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? b 1 है और यहाँ माइनस भी दिया, यानी ये ऐसा होगा -1 ऐसा होगा ना। तो b की वैल्यू क्या आ गई? -1।
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी? माइनस था और ये 4, तो सी की वैल्यू आ गई -4। एबीसी ये आ गया आपको। अब इन एबीसी को आप फॉर्मूले में रखो हमारे जनरल फॉर्म में। क्या है जनरल फॉर्म? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। वैल्यू ऑफ a इज 4, तो 4x², b की वैल्यू है -1x, c की वैल्यू है -4 इक्वल टू 0। ये आपकी बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिस इज वन मेथड। कौन सी मेथड? कोफिशिएंट मेथड। अनदर मेथड जो डायरेक्ट मेथड है वो क्या है? देखो, एक डायरेक्ट फॉर्मूला है x² माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट, इट विल गिव यू 0। अब हम क्या करने वाले हैं? डायरेक्ट जो सम की वैल्यू दी है वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे 1/4 इंटू एक्स, और जो प्रोडक्ट की वैल्यू दी है वो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्या किया हमने? कोफिशिएंट मेथड ना अप्लाई करके डायरेक्ट फॉर्मूला मेथड में वैल्यू पुटअप कर दी, सम की और प्रोडक्ट की। क्लियर? अब सम की वैल्यू ये हो गई, प्रोडक्ट की हो गई, लेकिन अभी देख रहे होंगे कुछ अजीब सा दिख रहा है। ऑड, इसके नीचे डिनोमिनेटर नहीं है, यहाँ डिनोमिनेटर है, यहाँ पर नहीं है। इसका मतलब सबके डिनोमिनेटर में 1 ले लो और क्या ले लो? एलसीएम। व्हाट इज एलसीएम ऑफ 1 4 1? 4। तो हम एलसीएम लेंगे तो डिनोमिनेटर आ जाएगा 4। तो यहाँ पर बन गया 4x² माइनस 4 तो ऑलरेडी था 1x प्लस इंटू माइनस माइनस, इसको 4 बनाना है तो फिर आ गया 4 इज इक्वल टू 0। अब वो 4 इंटू 0 हो गया 0। इक्वेशन इससे कंपेयर करो, एग्जैक्ट आ गई। 4x² माइनस 1x माइनस 4 इक्वल टू 0 बराबर आ गई। तो आप कौन सी मेथड पसंद करते हैं आपके ऊपर है। कोफिशिएंट मेथड से आपको क्या करना होगा? यू हैव टू सर्च A B C, तीनों पहले ढूंढना है, फिर आपको जनरल फॉर्म में रखना है। तो या तो आपको जनरल फॉर्म याद हो तो ये मेथड लगा दीजिए, ये याद नहीं है, ये वाला फॉर्मूला पता है, x² माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इक्वल टू 0। तो ये दोनों में से जिस भी मेथड से आप सॉल्व करेंगे यू विल गेट द करेक्ट इक्वेशन। फाइंड आउट कर पाओगे आसानी से। अगर पावर 2 वाली क्वेश्चन ना होकर के सम और प्रोडक्ट दिया है आपको क्यूबिक का, तो 3 आंसर दिए रहेंगे। फर्स्ट रहेगा प्योरली सम, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। सेकेंड रहेगा अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। और थर्ड जो आंसर रहेगा वो रहेगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। कुछ समझ में आ रही है मेरी बात कि यूं ही जा रहा है ऊपर से सब? पक्का? अब आप इसके हेल्प से एक्सरसाइज 2.2 आसानी से पूरे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आज आप पहले खुद से ट्राई कीजिए, और कौन कौन से डाउट इसमें देख के आपको लग रहा है कि मैम ये मुझसे नहीं बनेगा, वो अभी पूछ लेंगे।